नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती की किसी भी प्रकार की न्यूज़ आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के महासर्वे पर। दोस्तों, आखिरकार कितने स्टूडेंट 90-97 पर पास हो रहे हैं, इस पर चर्चा हमारी चल रही है। दोस्तों, अब सूत्रों के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, उसका सटीक एनालिसिस करेंगे और आप इसे देखकर दोस्तों आप भी कहेंगे हाँ, जो पास है वो खास है। दोस्तों, आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के कोड के अपडेट के उपरांत 90-97 पर कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, क्या आपका चयन हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और जितना भी हो सके शेयर अवश्य करें, जिससे सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पास कैंडिडेट हैं वह अपने आप को सिक्योर समझ सकें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए, कुल अभ्यर्थियों की संख्या की बात की जाए दोस्तों, जो परीक्षा में आपके बैठे हुए थे, तो 4,10,000 स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट आता है 25%, जो कि अपने अकॉर्डिंग बहुत हाईली है। दोस्तों, देखिए, आपको हम बता दें दोस्तों कि 25% रिजल्ट उस कंडीशन में आपका आता है, जैसे कि आपका देखते हैं हर साल टेट होता है, और टेट इतना हार्ड नहीं होता दोस्तों, जिस अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आता है 22%, 25%, 29%, इससे ज़्यादा स्कोरिंग होता ही नहीं है। और आप 68,500 में अपने रिजल्ट को देख चुके हैं कि आपका कई सीटें शेष रह गई। दोस्तों, लगभग आपकी 21,000 के आसपास सीटें शेष रह गई थी। तो रिजल्ट का आपका 25% आने का आसार बहुत मिनिमम है। हालांकि मैं मान सकता हूँ शायद आ ही जाए आपका 25% दोस्तों, तो जो कि बहुत अधिक है। फिलहाल वहाँ पर 1,25,000 स्टूडेंट आपके अभ्यर्थी पास होते यहाँ पर नजर आएंगे अगर 25% रिजल्ट आता है तो। दोस्तों, यह अपने आप में एक अच्छी संख्या मानी जाएगी दोस्तों। और अगर रिजल्ट 22% आता है दोस्तों, तो 90,200 कैंडिडेट आपके पास रहेंगे लगभग। और आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि अगर 20% रिजल्ट आपका आता है तो 82,000 स्टूडेंटों की संख्या रहेगी आपकी पास कैंडिडेटों में। और दोस्तों, अगर आपका 18% रिजल्ट आता है तो 73,800 कैंडिडेट आपके पास होंगे। दोस्तों, देखिए, अब सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनलों पर चल रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, और जैसा कि मैंने भी बताया था प्रीवियस में आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे कैंडिडेट भी शामिल हुए हैं दोस्तों, जो 68,500 में सफल हो चुके हैं। उसके दौरान दोस्तों विभिन्न परीक्षाएं वह देते रहते हैं सभी कैंडिडेट। आप वही अगर कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आप समझते होंगे कि आपने भी कई परीक्षाएं दी होंगी। आपका भी हो सकता है कई वैकेंसियों में आपका रिजल्ट आ चुका होगा और आपका सिलेक्शन भी हो चुका होगा। तो क्या आप उसको छोड़कर यहाँ पर 69,000 में जॉब करने आएंगे दोस्तों? ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। रिकॉर्डिंग इसलिए कि उसमें आपको जो सैलरी मिलती रहती है और उसमें जो है पे स्केलिंग भी बढ़ी रहती है, तो आप उसको छोड़कर आने का प्रयास नहीं करेंगे, अनुभव भी आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं अगर आप उसको एग्ज़ाम को या आप उस वैकेंसी को छोड़कर जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उसको आते हैं तब। दोस्तों, तो अनुमानित अगर संख्या के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो कई यहाँ पर वैकेंसियाँ इस दौरान 1.5 साल लग गया और कई सारी वैकेंसियाँ आपकी इस बीच में आ गई। और उनमें आपका किन स्टूडेंटों का चयन हुआ है या कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, केवीएस की वैकेंसी आपकी 2019 में आई दोस्तों, 8,339 पद थे इसमें। और आप लोग जानते होंगे जितने भी स्टूडेंट इसमें थे, लगभग अगर जितने भी स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनका ज़्यादातर केस में इनका सिलेक्शन या 90-97 उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस किया होगा। तो मैं यहाँ पर केवल 2,000 ही लेता हूँ, कम से कम 2,000 स्टूडेंट तो इसके 69,000 शिक्षक भर्ती में होंगे ही होंगे, जो आपका 1% हिस्सा है लगभग। और यहाँ पर इतने कैंडिडेट तो आवश्यक है कि इस एग्ज़ाम में रहे होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एनवीएस की। दोस्तों, नवोदय स्कूल में जो वैकेंसी निकली थी 2,370 दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल 300 कैंडिडेटों को कह रहा हूँ कि जो 69,000 में चयनित हुए होंगे लगभग। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि टीजीटी 2016 की वैकेंसी हुई थी, इसमें 8,000 सीटें थी आपकी। इस 8,000 में दोस्तों बीएड स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम को दिया था और यहाँ पर
मैं मान रहा हूँ ज़्यादातर केस में बीएड स्टूडेंट हैं, तो इनमें संख्या ज़्यादा रहेगी, तो 5,000 कम से कम दोस्तों इसमें संख्या रहने वाली है। अब एलटी ग्रेड की बात करते हैं दोस्तों। एलटी ग्रेड सबसे पॉपुलर शिक्षक भर्ती में अभी तक रही है, और इसमें दोस्तों सीटें भी अच्छी खासी 10,778 सीटें रही हैं दोस्तों। तो इसका आधा तो मैं ले ही लेता हूँ, कम से कम 5,000 लगभग इसमें भी स्टूडेंटों ने यहाँ पर ज्वाइन किया होगा। और बहुत सारे आप देखते होंगे आपके आसपास होंगे जो एलटी ग्रेड में यहाँ पर सुपर टेट एग्ज़ाम को दिए होंगे, क्लियर किए होंगे, और एलटी ग्रेड में वह चयनित होंगे, उनकी जो है वैकेंसी वहाँ पर क्लियर हो गई है। तो दोस्तों इससे होगा क्या, वायल्टी छोड़कर तो शिक्षक भर्ती में आने वाले अब नहीं हैं। यूपी पीसीएस 2019 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी 353 पोस्टें थी। हालांकि मैं 50 सीटें ही ले रहा हूँ कि 50 सीटों पर ही हो सकता है इनमें कंबाइंड रहा होगा जो इस एग्ज़ाम को दिए रहे होंगे। तो दोस्तों और यहाँ पर मैं बात करता हूँ आरओ एआरओ 2017 की। इसमें 460 पद था दोस्तों, और उसमें 50 कैंडिडेट ही मैं मान रहा हूँ कि इसमें से रहे होंगे जो में इनमें सिलेक्शन हो सकता है कि हो गया हो दोस्तों। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की वैकेंसी निकली थी, उसमें 600 पद था। इसमें भी मैं 50 सीटें ही ले रहा हूँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए होंगे। अब टीजीटी 2011 का रिजल्ट भी आ चुका है, और दोस्तों उसमें भी मैं 50 सीटें ही ले रहा हूँ। इसी प्रकार मैं एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस की दोनों मिलाकर मैं 50 सीटें ले रहा हूँ। और इसके साथ मैं आर्मी का आपको बता दूं, टीजीटी की वैकेंसी निकली थी, बीएड स्टूडेंटों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था, और 8,000 सीटें थी दोस्तों। तो इसमें से कम 1,500 यहाँ पर कैंडिडेट रहे होंगे जिनका सिलेक्शन उसमें भी हुआ होगा और इसमें भी हुआ होगा दोस्तों। अब डीएसएसबी की कई सारी वैकेंसियाँ आई, एमपी टेट फर्स्ट वर्ग सेकेंड वर्ग आपका आया, जिनमें से यहाँ पर कंबाइंड रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यूपी के रहे थे जो राजस्थान के थे, जो वहाँ पर बाहर गए और एग्ज़ाम उन्होंने दिया था दोस्तों, और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 100 सीटें ही मान रहा हूँ। जैसा कि आपको पता था कि 34,000 वैकेंसी थी, एमपी टेट की एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, और उसमें से 100 सीटें ही मैं ले रहा हूँ दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, आपको बता दें कि 68,000 भर्ती में जो 68,500 भर्ती थी दोस्तों, उसमें से बहुत से शिक्षक को जो है बहुत दूर दूर कॉलेज मिल गया था, और वो परेशान थे कि इस वैकेंसी को वह फिर से एग्ज़ाम उन्होंने दिया था कि उनको पास में और नज़दीक उनको कॉलेज मिल सके काउंसलिंग के उपरांत। तो दोस्तों इनमें से आपको बता दें कि 41,000 अभ्यर्थी ऐसे थे, उनमें से कम 20 से 25,000 अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा दोस्तों। लेकिन मैं कम से कम दोस्तों वहाँ पर 90-97 में 15,000 ले रहा हूँ दोस्तों। कम से कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 15,000 ही होंगे, हो सकता है पास हुए हों। तो दोस्तों 15,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 68,500 से 69,000 वैकेंसी में उन्होंने दिया है, और एग्ज़ाम को क्लियर भी किया होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अगर 68,500 वैकेंसी क्लियर की है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको कट ऑफ पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर अदर एग्ज़ाम की बात करते हैं दोस्तों। अदर एग्ज़ाम जैसे कई एग्ज़ाम हुए आपके, यहाँ पर यूपी SSC के एग्ज़ाम हुआ, इसके साथ साथ रेलवे के कई एग्ज़ाम हुए। तो उनमें मैं 500 कैंडिडेटों को ले रहा हूं कि जो इससे बाहर हुए होंगे और 69 शिक्षक भर्ती में रिपीट नहीं होंगे, यानी वह पुनः लौट कर नहीं आएंगे होंगे दोस्तों। अब बात हुई है टोटल, मैं यहाँ पर जोड़कर आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से बाहर चयनित हो चुके हैं 30,650 लगभग दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट यहीं पर 25% आता है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर रिजल्ट इतना आता है तो दोस्तों, तो 1,00,000 आपके 2,500 स्टूडेंट पास होते हैं आपके। इनमें से 30,650 कैंडिडेटों को अगर हम लोग माइनस कर दे दोस्तों, तो 71,850 कैंडिडेट आपके चयनित होते हैं। अर्थात अगर 90-97 पे कट ऑफ रहती है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही अवशेष जो सीटें हैं उन वह आपकी कुछ स्टूडेंट ही बाहर हो पाएंगे, अन्यथा की दृष्टि से सारे कैंडिडेट यहाँ पर कट ऑफ पर ही पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर 22% रिजल्ट आता है दोस्तों, जो कि एक सार्वजनिक स्कोर है और लगभग इतना ही आसार है दोस्तों आने के।
22 से 25 के मध्य ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अनुभव होगा कि यह एग्ज़ाम इतना सरल नहीं था जितना यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत से लोग करेंगे 50% रिजल्ट आएगा, तो आज तक अभी शिक्षक की कोई भी भर्ती में 50% रिजल्ट ही नहीं आया दोस्तों। केवल 25-29% आपका हाईएस्ट रहा है। 33% तक पहुंच सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 सब्जेक्ट था, आपको भी पता है दोस्तों। अब यहाँ पर रिजल्ट अगर 22% आता है तो 90,200 कैंडिडेट आपके पास होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग 30,650 कैंडिडेटों को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों 57,550 ही बचते हैं, जो कि आपके जो सीटें निकली हैं 69,000 में बहुत से कम हैं दोस्तों। अर्थात सीटें फिर बैक यानी अवशेष रह जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि कोई भी सीट अवशेष नहीं रखी जाएगी, अर्थात अब रिक्त नहीं रखी जाएंगी। उनको मेरिट को घटाकर लेना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से उनको भर्ती करनी ही करनी है और कंप्लीट करनी है, सीटें नहीं बचानी हैं। तो अर्थात सीटें तो बचनी नहीं है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर चयनित होना एकदम सत्य हो जाएगा, और सीटें जो होंगी जो 1-2 नंबर से रुक रहे होंगे उनका भी हो सकता है कि घटाकर मेरिट ले ली जाए, अगर 22% रिजल्ट आता है तो दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर 20% रिजल्ट आता है। 20% रिजल्ट आता है तो दोस्तों 82,000 कैंडिडेट आपके पास होंगे, और 30,650 जो है अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो 51,350 ही चयनित हो पाते हैं दोस्तों। देखिए ये आंकड़ा 4, 5, 10, 50 ये आगे पीछे भी हो सकता है। मैं एक लेवल में लेकर चल रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे समझिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। देखिए इतना सटीक विश्लेषण आपको कोई नहीं बता सकता, पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर बता दे और इतनी ऑथेंटिक जानकारी, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि सर आपसे बढ़िया भी यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों मैं आप वीडियो डिलीट भी कर दूंगा अगर आप मेरे से अच्छा कोई सटीक विश्लेषण बताता है तो, लेकिन पहले आपको पूरी तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और सभी के पास शेयर करना होगा, जिससे कोई भी कैंडिडेट देख तो सके कि आखिर सटीक विश्लेषण किसका है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं अगर 18% रिजल्ट आता है तो दोस्तों 73,800, यहाँ पर 73,800 कैंडिडेट पास होंगे, जिनमें से अगर मैं 30,650 कैंडिडेटों को माइनस कर देता हूँ तो दोस्तों 43,150 हो जाते हैं, जो कि आपके 68,500 के अकॉर्डिंग रह जाते हैं। जितने कैंडिडेटों का वहाँ पर चयन हुआ था लगभग उतने ही कैंडिडेट रह जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पास हैं वह खास हैं दोस्तों। देखिए कृपया सभी मित्र अपनी राय कमेंट में दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और आपकी क्या राय है इस एनालिसिस के विषय में, क्या आपको यह एनालिसिस सही लगी और इसमें कमियां हैं तो कहां पर कमियां हैं दोस्तों उसको भी बताएं, जिससे हमें जानकारी मिले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।